दोस्तों, किसी भी देश की वायुसेना की ताकत उस देश के लड़ाकू विमान होते हैं और साथ में किसी भी युद्ध को जीतने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और पिछले वर्ष 5 मई 2020 से चल रहे सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव में अगर ये तनाव युद्ध का रुख ले लेता है तो चीनी वायुसेना के पास मौजूदा समय में 5वीं पीढ़ी का J-20 लड़ाकू विमान है, जबकि भारत के पास मौजूदा समय में एक भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना के J-20 विमान से क्यों नहीं डरती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चीन का 5वीं पीढ़ी का चेंगडू J-20, जो कि चीन का सबसे उन्नत फाइटर जेट है, उसने हाल ही में अपना पहला समुद्री युद्ध परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। चेंगडू J-20 चीनी जेट 2002 से विकास में था और 2017 में इसने सेवा में प्रवेश किया। एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने कहा है कि भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना को युद्ध में हराने में सक्षम है और किसी भी तरह की चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रिब्यून इंडिया ने जब भारत के एयर चीफ से सवाल किया कि क्या चीन में शामिल किया गया J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हमारी लड़ाकू क्षमताओं को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि ये रडार को चकमा दे सकते हैं, तो एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने कहा कि J-20 को कई किलोमीटर दूर से सुखोई विमान से पकड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुखोई विमान के रडार चेंगडू J-20 को देख सकते हैं। चीन के नए लड़ाकू विमान इतने स्टेल्थ यानी अदृश्य नहीं है। हमें J-20 का पता लगाने के लिए किसी भी तरह के विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हें सामान्य रडार स्टेशनों द्वारा पकड़ा जा सकता है। अब जानते हैं 4 ऐसे कारण जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना चीन के J-20 से नहीं डरती। पहला कारण, भारतीय वायुसेना एक पेशेवर सक्षम सेना है। भले ही उन्हें लगता है कि चीनी 5वीं पीढ़ी के चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन भारतीय वायुसेना इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कई काउंटर योजनाएं और रणनीति बनाएंगे। लेकिन किसी भी पेशेवर सेना ने केवल एक हथियार या हथियार प्रणाली की वजह से कभी हार नहीं मानी है। भारत ने चीन से लगी सीमा में उत्तर पूर्व में एक ब्रह्मोस रेजिमेंट को पहले ही शामिल कर लिया है। ब्रह्मोस रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए चीन के पास कोई भी काउंटर उपाय नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि चीनी सेना और चीनी वायुसेना दहशत में होनी चाहिए? चीन और भारत हमेशा से एक प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो भविष्य में भारत और चीन के बीच युद्ध होने की कम संभावना है। हमारे आर्थिक संबंध और निर्भरता किसी भी तरह के सैन्य संघर्ष के लिए अनुमति नहीं देते हैं। दूसरा कारण, भारत के पास अत्यंत शक्तिशाली और परीक्षण किए गए विमान भेदी हथियारों के साथ साथ वायु रक्षा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी है। भारत के पास वायु रक्षा के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला वायु रक्षा भू पर्यावरण प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम, दूसरा एयर टू एयर मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम वायु सुरक्षा के लिए रडार कवरेज भी प्रदान करता है और भारतीय हवाई क्षेत्र में हवाई घुसपैठों का पता लगाने में मदद करता है, जबकि एयर टू एयर मिसाइल दुश्मनों के विमानों के लिए एक रक्षात्मक बाधा प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय ठिकानों और महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सुरक्षा 125 पिचौरा डिफेंस सिस्टम कर रहा है और कुछ महत्वपूर्ण शहरों की सुरक्षा OSA-AKM कर रहा है। ऐसे में J-20 कभी भी भारतीय वायु रक्षा क्षमताओं और भारतीय रडार प्रणालियों के सामने नहीं टिक पाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि J-20 एक सच्चे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है क्योंकि J-20 का डिजाइन F-35 से चुराया गया है और न ही WS-10 इंजन के साथ J-20 सुपर क्रूज रफ्तार से उड़ सकता है। इस वर्ष भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाला है, जिसके साथ T-50 जैसे रडार साथ आते हैं जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जब T-50 रडार अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे लड़ाकू विमान को डिटेक्ट कर सकता है तो चीन के J-20 का पता चुटकियों में लगा सकता है। तीसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि J-20 अभी तक बहुत चुस्त और सफल लड़ाका साबित नहीं हुआ है। इसके चुपके क्षमताओं पर काफी संदेह किया जाता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि J-20 की नाक और कैनोपी एक जैसे स्टील्थ शेपिंग डिजाइन का उपयोग करती है जैसे कि F-22 रैप्टर करता है, और विमान का साइड और एक्सिस सिमेट्रिक इंजन नोजल है जिसके कारण रडार आसानी से J-20 का पर्दाफाश कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने तो J-20 के कैनार्ड पर भी चिंता व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि J-20 के कैनार्ड रडार से पता लगाने की गारंटी देते हैं। चौथा कारण, J-20 एक एकल हथियार प्रणाली है, जबकि भारतीय वायुसेना 20 क्षमताओं से लैस है, जिसमें से भारतीय वायुसेना के वायु फ्रेम, हथियार और सेंसर की ताकत J-20 की कमजोरियों का पता लगाकर नष्ट कर सकते हैं। हम पहले से ही लंबी दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम BMD जैसी तकनीक पर अधिक निवेश कर रहे हैं। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का J-20 होने के बावजूद भी चीन रूस के 4++ पीढ़ी के सुखोई 35 को खरीदने की इच्छा जता रहा है।
इसका मतलब यह है कि J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान अच्छा नहीं है। J-20 एक स्टेल्थ फाइटर जेट को विकसित करने में चीन का पहला प्रयास है और सही मायने में 5वीं पीढ़ी के J-20 विमान को बनाने के लिए चीन एवियोनिक्स और सेंसर के विकास के मामले में पश्चिमी देशों के तकनीक स्तर तक नहीं पहुंचा है। भविष्य में अगले एक दशक या इससे अधिक चीन J-20 के J-20B, C और D जैसे वेरिएंट को बनाता रहेगा जब तक वो एक सच्चा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान ना बना ले। तो दोस्तों यही वो 4 कारण है जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना चीन के J-20 विमान से नहीं डरती। तो दोस्तों आपके हिसाब से और किन किन वजहों से भारतीय वायुसेना चीन के J-20 से नहीं डरती, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।